अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम चेंज मैनेजमेंट MGMT 625 का लेक्चर नंबर 7 कवर करेंगे, जिसका मेन टाइटल है थ्योरीज ऑफ चेंज इन ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, ये वो हैंडआउट्स हैं जो LMS पर आपको अवेलेबल हैं। मैंने क्या किया है, इनके सिंपल से नोट्स आपके लिए बना दिए हैं और उनमें जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं पहले वो आपको एक्सप्लेन किए हैं। उसके बाद जो इसके इंपॉर्टेंट MCQs हैं उनको डिफाइन किया है आंसर्स के साथ, और इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे हमारे मिड टर्म में 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए बनाए हैं। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपकी 100% प्रिपरेशन हो जाएगी कि आप किस तरीके से लेक्चर नंबर 7 को 100% कवर कर सकते हैं और इससे कहीं से भी कोई भी MCQs क्वेश्चन आ जाए तो ईजिली आप कवर कर लेंगे। तो आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात हो रही है वो है थ्योरेटिकल प्लूरलिज्म। इसकी सिंपल सी मीनिंग ये होती है डिफरेंट आइडियाज और थ्योरी कैन एग्जिस्ट टुगेदर इवन इफ दे आर डिफरेंट। यानी कि डिफरेंट सिंपल सा आइडिया थ्योरेटिकल प्लूरलिज्म का ये है कि डिफरेंट आइडियाज और थ्योरी जो है वो एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं, हालांकि वो बिल्कुल मुख्तलिफ हों। इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे स्कूल के अंदर स्टूडेंट जो हैं वो डिफरेंट वेज यूज़ करते हैं मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, लेकिन वो सवाल एक ही होता है। मैनेजमेंट ऑफ थ्योरी जंगल। थ्योरी जंगल से क्या मुराद होता है? टू मैनी कॉन्फ्लिक्टिंग थ्योरी इन मैनेजमेंट मेक इन कन्फ्यूजिंग। यानी कि मैनेजमेंट जब आप पढ़ रहे होते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी कॉन्फ्लिक्टिंग थ्योरीज होती हैं कि एक थ्योरी दूसरी थ्योरी से कॉन्फ्लिक्ट कर रही होती है, तो उससे आप क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? अब मैनेजर रीडिंग डिफरेंट बुक ऑन लीडरशिप फाइंड अपोजिट एडवाइस इन ईच वन। कि मैनेजर क्या करता है कि मुख्तलिफ किस्म की बुक्स पढ़ता है लीडरशिप के ऊपर और हर किसी में एक दूसरे के बरक्स बातें लिखी हुई होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन चेंज से क्या मुराद होता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से ग्रो करती है, अडेप्ट करती है और ट्रांसफॉर्म करती है ओवर टाइम के अंदर। फॉर एग्जांपल क्या है कि कंपनी जो है वो फिजिकल स्टोर से ऑनलाइन सेल्स की तरफ मूव कर जाए। लाइफ साइकिल थ्योरी क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन चेंज लाइक लिविंग थिंग्स, बर्थ, ग्रो, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। लाइफ साइकिल थ्योरी क्या होती है? जिस तरीके से हमारी ज़िंदगी है कि हम पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, मैच्योर होते हैं और उसके बाद डेथ हो जाती है। इसकी एग्जाम्पल हम रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखते हैं। स्टार्टअप ग्रोज फास्ट, बिकम स्टेबल एंड लेटर स्ट्रगल एंड इनोवेशन। स्टार्टअप जब आप स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा होता है, फिर वो स्टेबल हो जाता है आपका बिजनेस, और उसके बाद क्या होता है, आप स्ट्रगल करना शुरू करते हैं जैसे जैसे इनोवेशन आती रहती है। उसके बाद है टेलियोलॉजिकल थ्योरी। टेलियोलॉजिकल थ्योरी क्या होती है? चेंज हैपन व्हेन अ गोल इज सेट एंड एफर्ट आर मेड टू अचीव इट। आपकी ज़िंदगी में जब चेंज होना शुरू होता है, जब आप एक गोल सेट करते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं और आखिरकार आप उसको अचीव कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है? टीम सेट टारगेट टू इंक्रीज सेल एंड चेंज स्ट्रेटेजी टू मीट इट। कि एक टीम ने, एक सेल्स टीम है, उन्होंने टारगेट सेट किया कि हमने अपनी सेल्स को बढ़ाना है और उसके बाद वो मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज बनाते जाते हैं उस तक पहुंचने के लिए। डायलेटिकल थ्योरी को देख लेते हैं। चेंज हैपन ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिट आइडियाज और फोर्सेस। यानी कि डायलेटिकल थ्योरी से मुराद ये है कि चेंज उस वक्त आता है जब एक दूसरे से आपके आइडियाज़ मिल नहीं रहे होते, आप कुछ कह रहे होते हैं, सामने वाला बंदा कुछ कह रहा होता है, तो अपोजिटिंग फोर्सेस जो होती हैं अपनी बात को सही साबित करने के लिए आप उसके ऊपर स्ट्रगल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डायलेटिकल थ्योरीज के अंदर आती हैं। फॉर एग्जाम्पल रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है? एम्प्लॉय डिमांड फ्लेक्सिबल आवर्स, मैनेजमेंट रेजिस्ट, अ न्यू पॉलिसी इज क्रिएटेड आफ्टर निगोजिएशन। कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि भाई फ्लेक्सिबल आवर्स होने चाहिए हैं। शुरू में जो है वो कंपनी की मैनेजमेंट इस चीज़ को रेजिस्ट करती है और एंड देन क्या होता है कि एक पॉलिसी क्रिएट कर दी जाती है निगोसिएशन के साथ, जो एम्प्लॉयज़ के हक में भी होती है और मैनेजमेंट के हक में भी होती है। एवोल्यूशन थ्योरी की बात कर लेते हैं। चेंजेस हैपन स्लोली ड्यू टू कंप्लीशन, सिलेक्शन एंड सर्वाइवर। एवोल्यूशन थ्योरी से मुराद क्या है? आपने डार्विन थ्योरी पढ़ी होगी और दूसरी थ्योरीज पढ़ी होंगी। उसमें क्या होता है कि चेंज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आता है, कंपटीशन, और चेंज आने की वजह क्या होती है? कंपटीशन होते हैं, सिलेक्शन होते हैं और सर्वाइवल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज जो हैं वो आजकल AI का बहुत दौर है, तो AI को एडॉप्ट कर रही हैं ताकि वो सर्वाइव कर सकें। अच्छा, एक है वैन डी वैन एंड पॉल फ्रेमवर्क। यानी कि ये क्या चीज़ होती है? अ वे टू ग्रुप डिफरेंट चेंज थ्योरी इनटू 4 क्लियर टाइप्स। यानी कि एक ग्रुप बन जाता है जिसमें डिफरेंट चेंज थ्योरी होती हैं, जैसे कि 4 क्लियर टाइप्स की होती हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, लाइक सॉर्टिंग फ्रूट इनटू 4 टाइप्स। के आप एक फ्रूट ले लें, कोई भी सेब ले लें और उसको 4 टाइप में आप उसको सॉर्ट कर दें, जैसे कि मीठा कौन सा है, खट्टा कौन सा है, जूसी कौन सा है और खुश्क कौन सा है। ये ग्रुप मॉडल जो आप बनाएंगे ये वैन डी वैन एंड पूल फ्रेमवर्क के अंदर आएगा। ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या होता है कि आपको सिर्फ टेलीलॉजिकल थ्योरी क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए और उसकी कोई एग्जाम्पल पता होनी चाहिए। आप यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर आप रट्टे नहीं लगाते, आप अपने मेन कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और देन इन चीज़ों को आप पढ़ाते हैं। अब देखिए, मैंने हर चीज़ का कॉन्सेप्ट आपको दे दिया। अब मैं सिंपल से MCQs आपको बताता हूँ और उसके बाद हम 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर इस MCQs को पढ़ता जाऊँगा, आपने यहाँ पे ऑप्शंस पे नज़र रखनी है और कौन सा करेक्ट ऑप्शन है उसको देखना है। व्हाट डज थ्योरेटिकल प्लूरलिज्म मीन? थ्योरेटिकल प्लूरलिज्म का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है मेनी डिफरेंट आइडियाज कैन एक्सिस्ट टुगेदर।
उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय मैनेजमेंट थ्योरी जंगल। मैनेजमेंट थ्योरी जंगल से क्या मुराद है, तो इसका मतलब है टू मेनी थ्योरीज क्रिएटिंग कंफ्यूजन। उसके बाद है विच ऑफ द थ्योरी चेंज सेज ऑर्गेनाइजेशन ग्रो लाइक लिविंग बींग्स, इसका मतलब है लाइफ साइकिल। उसके बाद है इन टेलीलॉजिकल थ्योरी व्हाट ड्राइव चेंजेस। टेलीलॉजिकल थ्योरीज में क्या चीज चेंज लेकर आती है, तो गोल एंड पर्पस चेंज लेकर आता है। व्हाट केसेस चेंज इन डायलेक्टिकल थ्योरी, क्या चीज चेंज आती है, तो यहाँ पर सी है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फोर्सेज। विच थ्योरी इज मोस्ट सिमिलर टू डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, तो यहाँ पर आंसर है एवोल्यूशनरी थ्योरी। हु गेव फोर थ्योरी फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज, वैन डी वैन एंड पॉल। उसके बाद है विच थ्योरी इन्वॉल्व प्लान्ड एक्शन टुवर्ड अ स्पेसिफिक गोल, तो यहाँ पे है टेलीलॉजिकल थ्योरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायलेक्टिकल चेंज, तो यहाँ पर इसका आंसर है बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूनियंस एंड मैनेजमेंट। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 10 है द प्रॉब्लम ऑफ टू मेनी ओवरलैपिंग थ्योरीज इन मैनेजमेंट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ जंगल। उसके बाद 3 में क्वेश्चन है व्हाट इज थ्योरेटिकल प्लुरलिज्म इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर थ्योरेटिकल प्लुरलिज्म क्या होता है, तो इसका मतलब है कि इसका मतलब ये होता है कि डिफरेंट थ्योरीज और एक्सप्लेनेशन को एक साथ पे एक्सेप्ट करना, क्योंकि भले ही ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही हो या डिफरेंट हो। व्हाट इज द लाइफ साइकिल थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन चेंज में क्या होती है, इसका मतलब है कि लाइफ साइकिल इट एक्सप्लेन दैट ऑर्गेनाइजेशन चेंज इन लाइक ला लिविंग थिंग। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन चेंज जो है वो एक जीता जागता इंसान जिस तरीके से चेंज आता है उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज आता है। जैसे वो पहले पैदा होता है, फिर वो ग्रो करता है, फिर मैच्योर करता है, फिर डिक्लाइन होती है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज भी इसी तरीके से आता है। नेम द 4 टाइप ऑफ चेंज थ्योरी वैन डी वैन एंड पॉल। वैन डी वैन एंड पॉल की 4 थ्योरीज का बताएं। सबसे पहले लाइफ साइकिल, टेलीलॉजिकल साइकिल, डायलेक्टिकल एंड इवोल्यूशनरी थ्योरीज। उसके बाद है 5 मार्क्स के क्वेश्चन। एक्सप्लेन द टेलीलॉजिकल थ्योरी ऑफ चेंज विद एन एग्जाम्पल। टेलीलॉजिकल थ्योरी को आपने डिफाइन करना है और एक एग्जाम्पल भी देनी है। अब यहाँ पर यह है दिस थ्योरी सेज दैट चेंज इज पर्पसफुल। ये थ्योरी ये कहती है कि चेंज जो है उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, ऑर्गेनाइजेशन गोल सेट करती हैं और एक्शंस लेती हैं ताकि उनको अचीव किया जाए। एग्जाम्पल यहाँ पर है कंपनी एम टू गो ग्रीन एंड चेंज इज ऑपरेशन रिड्यूस कार्बन इमिशन। कि एक कंपनी ने ये गोल बनाया है कि वो गो ग्रीन करेगी, गो ग्रीन टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करेगी या कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करेगी और अपने ऑपरेशन इस तरीके से करेगी जैसे वो कार्बन इमिशन को रिड्यूस करे। अब दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एवोल्यूशनरी एंड डायलेक्टिकल चेंज थ्योरी। यानी कि डिफरेंशिएट करना है आपने एवोल्यूशनरी थ्योरी को और डायलेक्टिकल थ्योरी को। एवोल्यूशनरी थ्योरी क्या होती है, ये फोकस करती है स्लो पर और नेचुरल चेंज पर ड्यू टू कंपटीशन एंड सर्वाइवल। और उसके बरक्स डायलेक्टिकल थ्योरी है कब होती है, जब वो अपोजिंग फोर्सेस और कॉन्फ्लिक्ट जब कोई उसके ऊपर। अब इसकी यहाँ पर मिसाल ले लेते हैं कि आप क्या होगा, आप अगर गर्मी के इलाके में रहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप वहाँ पर मौसम को एडजस्ट करना शुरू करेंगे। अब जैसे कोई न्यूजीलैंड से या कहीं से पाकिस्तान आता है तो क्या होता है कि वो उनको आदत होती है ठंडे मुल्क में रहने की, ठीक है। जब वो यहाँ पर आते हैं तो स्लोली स्लोली उस मौसम को एडॉप्ट करना शुरू करते हैं, तो ये एवोल्यूशनरी थ्योरी में आएगा। डायलेक्टिकल थ्योरी में क्या होता है कि जब वो पाकिस्तान में आ गए तो ऐसा नहीं कि गर्मी की वजह से वो भाग के चले जाएंगे, लेकिन उनको गर्मी में रहने पे जो अपोजिट फोर्सेस हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, वो उनको लीड करेंगी कि वो अपने अंदर चेंज लेकर आए, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं एवोल्यूशनरी क्या है, टेक कंपनी स्लोली एडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। जैसे कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया तो जितनी भी टेक्नोलॉजिकल कंपनी और नॉन टेक्नोलॉजिकल कंपनी है वो आहिस्ता आहिस्ता इसको अडॉप्ट कर रही है, तो ये एवोल्यूशनरी चेंज में आएगा। डायलेक्टिकल क्या है, वर्कर स्ट्राइक लीड टू न्यू एचआर पॉलिसी। कि वर्कर्स हैं उन्होंने स्ट्राइक कर दी जिसकी वजह से एचआर मजबूर हो गया कि वो नई पॉलिसीज बनाए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैनेजमेंट थ्योरी जंगल एंड हाउ डज इट इफेक्ट मैनेजर। के मैनेजमेंट थ्योरी जंगल से क्या मुराद है और किस तरीके से ये इफेक्ट कर रहा होता है मैनेजर्स को। तो यहाँ पर इट रिफ्लेक्ट टू द कंफ्यूजन केस बाय टू मेनी कॉन्फ्लिक्टिंग मैनेजमेंट थ्योरी। यानी कि मैनेजमेंट थ्योरी जंगल रेफर करता है कि बहुत सारी मैनेजमेंट की थ्योरी जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट करती हैं उनकी वजह से कंफ्यूजन पैदा होता है, तो उसको मैनेजमेंट थ्योरी जंगल कहते हैं। मैनेजर्स में फाइंड इट हार्ड टू चूज विच थ्योरी टू फॉलो लीडिंग टू अनक्लियर स्ट्रेटेजी और पुअर डिसीजन मेकिंग। जो मैनेजर्स होते हैं वो जो इतनी ज़्यादा थ्योरीज की वजह से वो क्या करते हैं, उनको बहुत मुश्किल पेश आ रही होती है कि किस थ्योरी को वो फॉलो करें, और जिसकी वजह से क्या होता है कि अनक्लियर स्ट्रेटजीज बनती हैं और पुअर डिसीजन मेकिंग होती है। तो गाइज ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर ये नोट्स आप हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मौजूद है, वीयू एक्सपर्ट टीचिंग का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है। जो मेथड आपके लिए सूटेबल है उससे हमसे कांटेक्ट करें, मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर देगा। एंड में आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। उससे फ़ायदा ये होगा अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे या कमेंट कर देंगे, उसमें आपके 30 से 1 मिनट लगेगा और यूट्यूब को ये वीडियो इंगेजिंग लगेगी और वो दूसरे स्टूडेंट्स को शेयर करेंगी, और हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उसका हमें कुछ मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।